12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया की जहां फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। 6 करोड़ 8 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 4 लाख, बंगाल में 91 लाख वोटर फाइनल लिस्ट से बाहर। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के दूसरे फेज के तहत उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है। इसके पूरे होने के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट में कुल 6 करोड़ 8 लाख नाम कम हुए हैं। पिछले साल 27 अक्टूबर को एसआईआर शुरू होने से पहले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मतदाता करीब 51 करोड़ थे। फाइनल लिस्ट के बाद यह संख्या 44 करोड़ 92 लाख हो गई है। एसआईआर के दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा समेत पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के कटवा, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और बांग्लादेश सीमा से सटे दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुशमंडी में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, आजादी के बाद से बंगाल को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले हर व्यक्ति का अहंकार चकनाचूर हुआ। पहले अंग्रेजों का, फिर कांग्रेसियों का और अंत में वामपंथियों का अहंकार चकनाचूर हो गया। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चकनाचूर कर देगा। पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो दोनों के बीच बातचीत करती दिखाई दे रही है। यह वीडियो शनिवार को संसद परिसर का है, जहां दोनों नेता समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले के 200वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वीडियो में दिख रहा है कि मोदी वहां मौजूद नेताओं राहुल गांधी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अर्जुन राम मेघवाल से मिले और अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद मोदी राहुल गांधी के पास रुके और उनसे बातचीत की। देश भर में गर्मी बढ़ने लगी है। राजस्थान के बाड़मेर में दिन का तापमान 37.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 2 से 3 दिन में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में दिन का तापमान 42 डिग्री से ज्यादा जा सकता है। यहाँ हीट वेव की स्थिति बन सकती है। दिन के साथ ही रात का तापमान भी तेजी से बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश थमते ही गर्मी बढ़ने लगी है। ज्यादातर शहरों में दिन के पारे में 1 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। रतलाम में सबसे ज्यादा 5.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई। हालांकि हीट वेव का अलर्ट नहीं है। इधर आंध्र प्रदेश में 5 दिन समुद्री तूफान का अलर्ट है। उत्तर दक्षिण की ओर बनी ट्रम्प लाइन बना रही है, जो उड़ीसा से गल्फ ऑफ मन्नार तक फैली हुई है। इसका असर तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना तक रहेगा। दिल्ली में 50,000 की इनामी महिला ड्रग तस्कर अरेस्ट। पुलिस ने 200 सीसीटीवी और 100 मोबाइल खंगाले। 11 केस दर्ज, अपराध में बेटियां भी शामिल। दिल्ली पुलिस ने शाहदरा से ड्रग्स क्वीन के नाम से मशहूर कुसुम को अरेस्ट कर लिया है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। शाहदरा पुलिस के मुताबिक वह 2 महीने से कुसुम की तलाश कर रही थी। जब वह शाहदरा आई तो पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। इसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 100 से ज्यादा मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड तलाशे। मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी 5 लोग लापता है। शनिवार को दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। आर्मी समेत 250 लोगों की टीम ऑपरेशन में लगी हुई थी। 14 किलोमीटर के दायरे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफे से पहले सीएम हाउस खाली कर रहे हैं। एक कड़े मार्ग से सामान 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान बाहर ले जाया जा रहा है। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद की शपथ ली। सूत्रों की माने तो 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 15 अप्रैल को बिहार में नई सीएम आ सकती है। सीएम पद से हटने के बाद नीतीश कुमार लालू यादव के पड़ोसी बन जाएंगे। वह दिल्ली तो जा रहे हैं, लेकिन बिहार में अपना ठिकाना नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच जारी सीज फायर वार्ता एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गई है। इसमें सुरक्षा, राजनीति, सेना, अर्थव्यवस्था और कानून से जुड़े लोग शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत कर रहे हैं। बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधि भी मौजूद है। हालांकि अभी तक इस बैठक की जहां तस्वीर जारी नहीं हुई है।
भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2026-27 में सफर को आरामदायक और हाईटेक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में बदलाव से लेकर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को ट्रैक पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। रिफंड की नई पॉलिसी 15 अप्रैल तक लागू होगी। इसके अलावा यात्रियों को इस साल 12 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की सौगात भी मिलेगी। मणिपुर के उखरुल जिले में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक कांस्टेबल को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक कांस्टेबल मिथुन मंडल शाम को 4 बजे उसे गोली लगी। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत इम्फाल के अस्पताल ले जाया गया, जहां शाम 6 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि मिथुन मंडल पश्चिम बंगाल के भजन टोला गाँव के रहने वाले थे और वह 170 बटालियन BSF में तैनात थे। बिहार के कटिहार जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां बस और पिकअप वैन की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क को बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि यह नई दरें तुरंत प्रभावी रूप से लागू होगी। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर किसारा टोल प्लाजा पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक BMW कार पर पलट गई, जिससे कार पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस दुर्घटना में हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्रीनिवास राव की यहां मौत हो गई। लद्दाख के लोगों को 7 साल बाद आधार कार्ड में जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख पहचान मिली है। 2019 में अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद यह बदलाव लंबित था। बिहार सरकार ने सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। 7 निश्चय 3 के तहत यह फैसला सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। गूगल कथित तौर पर एक ऑटोमेटिक बैकअप नाम की फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर के जरिए फोन की फाइल ऑटोमेटिक स्मार्टफोन से कंप्यूटर में कॉपी हो जाएगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक नाबालिग चोर क्लिनिक में चोरी के प्रयास के दौरान शटर और दीवार के बीच फंस गया। स्टाफ ने उसे फंसा हुआ देखा, जिसके बाद दमकल विभाग ने 20 मिनट में उसे सुरक्षित निकाला। बलिया नगर पालिका क्षेत्र में 10 प्रमुख चौराहों का 5 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के प्रयासों से 3 करोड़ अभी जारी हुई है। पिछले 3 हफ्तों से कीमती धातुओं के बाजार में तेजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस हफ्ते भी सोने की कीमतों में 1.65% की मजबूत बढ़त दर्ज की गई है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी के दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून वायदा सोना 1,52,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी ने भी तेजी का साथ देते हुए मई वायदा में 2,43,300 रुपये प्रति किलो का स्तर छू लिया। खबर अमेठी से, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 युवकों के पास से 1 किलो 250 ग्राम स्मैक बरामद किया है। जब्त स्मैक की कीमत 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। कुछ बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है।